दोस्तों, क्या आप एक डोमेन लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में? आप एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो और कॉस्ट को जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो डोमेन्स के बारे में एकदम भी नहीं जानते, उनको एकदम भी आइडिया नहीं है कि डोमेन्स क्या होता है और वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है। एट द एंड आपको भी वेबसाइट बिल्ड करना है और आप नहीं जानते डोमेन की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं ओवरऑल डोमेन से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप डोमेन के बारे में सब कुछ जान जाएं और एट द एंड बड़े ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप डोमेन फ्री में कैसे ले सकते हो और वेबसाइट के ओवरऑल कॉस्ट को आप कम कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले बात डोमेन्स की। डोमेन्स आखिर होता क्या है, इसको रजिस्टर कैसे करते हैं और इसको रजिस्टर करना आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इस पे आने से पहले अगर आप में से कोई ये ऑलरेडी जानता है और इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर टेस्ट दे चुका हूं। वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका टाइम आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जा सकते हो जो आपको पसंद है। बट बहरहाल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखो, जो नए हो वो तो पूरा ही देखो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आखिर डोमेन होता क्या है। बेसिकली डोमेन का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। जैसे आपको गूगल के वेबसाइट पे जाना है तो आप क्या टाइप करोगे, आप टाइप करोगे google.com या फिर google.in। ये एक एड्रेस की तरह होता है। सपोज आप तक मुझे एक लेटर भेजना है, तो लेटर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेटर पे प्रॉपर एड्रेस डालनी पड़ेगी, तभी वो लेटर आप तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा। तो ये जो डोमेन है ये ठीक वेबसाइट के एड्रेस की तरह काम करता है। एक वेबसाइट जो कहीं दूर किसी सर्वर में स्टोर हो, उसकी सारी डेटाज वहां पे स्टोर हो, तो उस सर्वर तक पहुंचने के लिए हम डोमेन्स का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली यही ओवरऑल चीज है। इसके टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं कि कैसे काम करता है, फंक्शनिंग क्या है, डोमेन्स कौन बनाता है, बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो डोमेन बस एक एड्रेस की तरह काम करता है किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए। यहीं पे इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है कि क्या एक डोमेन रजिस्टर करना जरूरी है? बिना रजिस्ट्रेशन के क्या हम डोमेन इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, बिना रजिस्ट्रेशन के डोमेन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको अगर एक प्रॉपर वेबसाइट चलाना है तो आपको एक डोमेन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत सारे रजिस्ट्रार है जहां पे आप आसानी से जाके अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हो। GoDaddy उनमें से सबसे पॉपुलर है, जो आमतौर पे लोग जानते हैं। बट इसको छोड़ के बिगरॉक भी है, ब्लूहोस्ट भी है, बहुत तरह के अलग अलग रजिस्ट्रार्स हैं। गवर्नमेंट के भी अपने वेबसाइट्स है जहां पे आप .in डोमेन्स आराम से परचेस कर सकते हो। जब हम बात करते हैं डोमेन को परचेस करने की या फिर रजिस्टर करने की, तो यहाँ पे सिंपल सा एक दिमाग में सवाल आता है कि यार डोमेन की कॉस्ट क्या होती है? डोमेन तो बहुत महंगा होता होगा, क्योंकि नाम ही बहुत अजीब सा है ना। एक आम इंडियन के लिए डोमेन शब्द बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे इतनी सारी चीजें समझ नहीं आती। और ये जाहिर सी बात है क्योंकि किसी भी इंसान को आम तौर पे टेक्निकलिटीज अच्छी नहीं लगती और ऊपर से इतने भारी भारी नाम डोमेन। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि डोमेन बहुत ही ज्यादा सस्ता आता है। कई बार आपको डोमेन 100 रुपए से नीचे भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो डोमेन की कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। आप आसानी से जो भी चाहो वो डोमेन परचेस कर सकते हो, डिपेंडिंग कि जो आप डोमेन चाह रहे हो उसकी मार्केट वैल्यूएशन क्या है। आमतौर पे जो डोमेन्स होती है वो बहुत ज्यादा सस्ती होती है, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, .in हो, .com हो या फिर कोई अलग डोमेन हो, .org हो, जो भी आप चाह रहे हो उसकी जो कीमत है आमतौर पे बहुत ही ज्यादा कम होती है। वहीं कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या उन्हें एक वेबसाइट चाहिए एक डोमेन को परचेस करने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था कि बिना डोमेन के एक वेबसाइट को बिल्ड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बात बहुत ही सिंपल है, आपको एक वेबसाइट नहीं चाहिए डोमेन परचेस करने के लिए। डोमेन परचेस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपली आप जाके डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि एक डोमेन आपके पास हो। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिस पे गौर करने की जरूरत है। दोस्तों अब आते हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, हाउ टू चूज अ डोमेन। आप डोमेन को कैसे चुनो, डोमेन को चुनने से पहले किन बातों का ध्यान रखो। दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं और गलती करके उनका वेबसाइट चलता नहीं है। वो आसानी से कोई भी डोमेन परचेस कर लेते हैं जो भी उनको सस्ता लगे और बाद में वो फेल हो जाते हैं और बंद कर देते हैं वेबसाइट को। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। मैं भी 4 पॉइंट्स में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी डोमेन को खरीदने से पहले आपको इन 4 पॉइंट्स पे जरूर से गौर करना है। इनको दिमाग में रख के ही आप कोई भी डोमेन परचेस करो, ये एडवाइजेबल होगा। सबसे पहली बात जो डोमेन खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि जो डोमेन का नाम हो वो प्रोनाउंस करने में इजी हो और स्पेल करने में भी इजी हो। एग्जाम्पल के लिए गूगल बहुत ही छोटा नाम है और प्रोनाउंस करने में भी इजी है। जितना ज्यादा डोमेन का नाम छोटा रहेगा उतना ही आसान होगा डोमेन का नाम याद रखना और वेबसाइट तक पहुंचना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक आइडियल डोमेन का नाम छोटा हो, प्रोनाउंस करने में इजी हो और स्पेलिंग भी इजी हो, ताकि कोई आम इंसान भी आराम से टाइप करके उस वेबसाइट तक पहुंच पाए। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगर्सडेन को ले लो। bloggersden.com इस साइट को आप आसानी से याद भी रख सकते हो। इस साइट तक कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। ब्लॉगिंग और ब्लॉगर्स
ब्लॉगर्स वर्ड हमेशा दिमाग में रहता ही है, तो इससे रिलेटेड आप जो सोचोगे ब्लॉगर्स, फिर आपको याद रखना है डेन, तो bloggersden.com सिंपल सा नाम है। कोई भी आप पॉपुलर वेबसाइट देख लो, एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, नाम छोटा है और स्पेल करने में बहुत ईजी है। चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे स्विगी, बहुत ही ज्यादा छोटा नाम और प्रोनाउंस करने में ईजी हो, बताने में ईजी हो, लोग एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करें तो आसानी से उसको प्रोनाउंस कर पाए। ऐसे डोमेन्स पे वेबसाइट बिल्ड करना ज्यादा अच्छा होता है बजाय एक बड़े नाम वाले डोमेन के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, .com डोमेन को हमेशा कंसिडर किया जाना चाहिए। जब भी आप डोमेन को रजिस्टर कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि .com डोमेन आपको मिले। .com डोमेन नहीं मिलता है तो अलग अलग ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करो, लेकिन प्रायोरिटी .com डोमेन ही होनी चाहिए, क्योंकि .com डोमेन हर कोई जानता है। कोई भी नाम ले लो, उसके सामने लोग .com ही लगाते हैं। .in या फिर .org बहुत कम पॉपुलर है और आमतौर पे लोग .com का इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट मतलब .com, www.com, ये जो फ्रेज है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और एक आम आदमी भी इस चीज को जानता है, तो .com डोमेन लेना ज्यादा फायदेमंद है बजाय किसी और डोमेन को एक्सप्लोर करने पे। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो .com डोमेन मैं बता रहा हूँ वो इसलिए नहीं कि .com डोमेन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जो वेटेज है डोमेन्स का वो इक्वल है। ऐसा नहीं है कि .in आप लगा लोगे तो कम ट्रैफिक आएगा, .com आप लगाओगे तो ज्यादा ट्रैफिक आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट .com डोमेन याद रखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके लिए आपको .com डोमेन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाय द वे, डिफरेंट डोमेन नेम्स कैसे काम करती हैं इसके ऊपर भी मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि .in, .com और .org और इस तरह के जितने भी डोमेन्स हैं वो किस हिसाब से काम करती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है और लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। सो वीडियो आप तक जरूर से पहुंच जाए, इसके लिए नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों बात करें तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो वो है SEO। कई लोग SEO के बारे में नहीं जानते, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा SEO से रिलेटेड। SEO एक अपने आप में एक समंदर है, उसको एक्सप्लोर बाय द टाइम हम करेंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे। बट यहाँ पे डोमेन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो चीज लोग सर्च कर सकते हैं, जो टर्म लोग सर्च कर सकते हैं, उसको आप जरूर से डोमेन में इंक्लूड करो और उसको छोटा रखो। जैसे आप एग्जांपल ले लो ब्लॉगर्स डेन, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है मेरी वो डील करती है ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और उस पे सॉल्यूशन हम देते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉगर्स वर्ड इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है SEO के लिए। सर्च क्या करते हैं ज्यादातर लोग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो यहाँ पे डोमेन में अगर ब्लॉगर्स हम लगा दें तो वो डोमेन की जो SEO एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे bloggersden.com की जगह धीरजसिंह.com, जो मेरा नाम है धीरज सिंह, वहां पे .com लगा के एक ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट किया होता तो क्या वो चलता? धीरज सिंह को कौन सर्च करेगा? कोई सर्च नहीं करेगा और SEO भी उसको उतना सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है, जिस चीज के ऊपर जो नीच है आपका, उस पर्टिकुलर नीच को ध्यान में रखते हुए डोमेन नेम को परचेस करना है। और एट द एंड हाइफन और नंबर्स डोमेन नेम में नहीं होने चाहिए। ये SEO की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट की बात है। कोई भी इंसान अगर आपके डोमेन नेम को पढ़ता है और उसको वहां पे हाइफन दिखता है और नंबर दिखता है, तो सोचो वो रिकॉल नहीं कर पाएगा। वो सर्च करके आप तक पहुंच सकता है, बट अगर उसको डोमेन नेम याद करवाना है, आप चाहते हो कि उसको डोमेन नेम याद रहे, जैसे लोगों को गूगल, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन के डोमेन नेम्स याद है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका डोमेन नेम वो याद रखे, तो ऐसे केस में हाइफन और नंबर को आप जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए। नंबर्स या हाइफन ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं याद रखने में और किसी को बताना भी डिफिकल्ट होता है अगर डोमेन में नंबर या हाइफन दिया हुआ है। तो इन चार बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप आराम से एक अच्छा डोमेन परचेस कर सकते हो, एक SEO फ्रेंडली और एक ऐसा डोमेन परचेस कर सकते हो जो आसानी से लोगों को याद रहे। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि फ्री डोमेन हम कैसे परचेस कर सकते हैं। फ्री डोमेन परचेस करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। सिंपल कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आप आसानी से फ्री डोमेन परचेस कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है GoDaddy या फिर Bluehost का। आप इन दो वेबसाइट में से किसी पे भी जा सकते हो, GoDaddy या फिर Bluehost। यहाँ पे आपको विजिट करना है। सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और अगर आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हो तो परचेस पे आपको ऑलमोस्ट 70% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आप आराम से उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम डोमेन परचेस कर रहे हैं। डायरेक्ट 70% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। करना क्या है, सिंपली आपको जाना है उस लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करो,
अगर आप ब्लूहोस्ट के लिंक पे क्लिक करते हो तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंचोगे, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप GoDaddy के लिंक पे क्लिक करते हो तो वहां पे आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंचोगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों पहले बात करते हैं ब्लूहोस्ट की। ब्लूहोस्ट के पेज पे आप आसानी से पढ़ सकते हो कि यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, एक फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक क्लिक के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि YouTube पे वर्डप्रेस गाइड बहुत सारे भरे पड़े हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के नए नए तरीकों के बारे में लोग बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए एकदम भी दिमाग नहीं लगाना, ब्लूहोस्ट आपके लिए वो काम कर देगा। सिंपली आपको गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस पर्टिकुलर पेज पे जहां पे ये प्लान्स के बारे में बताता है। और प्लान्स के बारे में जैसे ही आप देख रहे हो तो वहां पे एकदम नीचे में आप गौर करो तो यहां पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड डोमेन। तो ये जो इंक्लूडेड डोमेन है यही है फ्री डोमेन। आप कोई भी डोमेन जो भी अवेलेबल है आज के तारीख में, कोई भी .com डोमेन या .in डोमेन आप आसानी से परचेस कर सकते हो। इस प्लान को परचेस करते हुए एक डोमेन आप क्यों परचेस करोगे? एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। तो यहां पे आपको वेबसाइट बिल्ड करने के लिए एक होस्टिंग तो चाहिए, और जैसे ही आप होस्टिंग परचेस करते हो विथ 70% डिस्काउंट अगर आप लिंक का इस्तेमाल करते हो तो आपको एक डोमेन भी फ्री में मिलता है। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। यहां पे मैं बेसिक प्लान सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। जैसे ही आप बेसिक प्लान पे क्लिक करते हो, सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया, अब सामने कुछ आपको इस तरीके का पेज दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू डोमेन और यूज योर ओन डोमेन। अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो आप सिंपली यहाँ एंटर कर सकते हो, और नहीं तो क्रिएट अ न्यू डोमेन, जैसे कि हमें फ्री में डोमेन चाहिए अभी एक, तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अ न्यू डोमेन। नाम लिख दो जो भी आपको चाहिए। मैं सिंपल सा एंटर कर देता हूँ, सपोज जस्ट एग्जांपल के लिए bowlingworld.com। चलो bowlingworld.com को हम देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे bowlingworld.com दिखा रहा है बड़ा बड़ा कि अवेलेबल है। द डोमेन bowlingworld.com इज अवेलेबल। तो यहाँ पे जैसे ही दिखा दे कि bowlingworld.com अवेलेबल है, आप सिंपली साइन अप कर सकते हो इसको गूगल के साथ। गूगल के साथ साइन अप करना बहुत ही सिंपल है। आपने अपने जीमेल के साथ इसको साइन अप कर लिया और फिर नीचे में एक एक करके जो भी डिटेल्स ये पूछ रहा है वो एंटर कर देना है। जैसे ही आप डिटेल को एंटर करके नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पेमेंट मेथड के लिए आप अपना कार्ड भी दे सकते हो, और नहीं तो नीचे में यूपीआई का ऑप्शन है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप आराम से यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डरने या घबराने की बात नहीं है। आराम से आप पेमेंट कर दो। जैसे ही पेमेंट ऑप्शन को हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नीचे में हमें एक ऑप्शन दिखता है, ये कुछ अग्री करने को कह रहा है। तो बस अग्री पे क्लिक करके हमें आगे बढ़ना है। तो अग्री पे क्लिक कर दिया, हमने सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हो वैसे ही आपकी होस्टिंग कंफर्म हो जाती है। अब इस ईमेल पे आपके पास एक होस्टिंग है, आपके पास एक वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है, और आपके पास एक डोमेन आ चुका है, वो भी बिल्कुल ही फ्री। दोस्तों यही चीज GoDaddy के साथ है। जैसे ही आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर पेज पे आप पहुंचते हो। इस पर्टिकुलर पेज पे आपको एकदम पूरा डिटेल प्लान दिख जाता है GoDaddy के वेबसाइट का, जहां पे SSL सर्टिफिकेट और बिजनेस ईमेल, बहुत सारी चीजें GoDaddy हमें मुहैया कराता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमें मिलता है डोमेन। एक डोमेन बिल्कुल ही फ्री, जिसको आमतौर पे अगर आप अलग से परचेस करोगे तो उसका एक अलग से कॉस्ट लगेगा। लेकिन आप अगर यहां से परचेस करते हो तो डोमेन का कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना। प्लान सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करना है गेट इट पे। जैसे ही हम गेट इट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं प्लान के और डिटेल्स पे कि कितने दिनों के लिए चाहिए, 24 महीने के लिए, 36 महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए या 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल ऑफर है वो है 36 महीने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि वेबसाइट बनाने के बाद आप वेबसाइट को बिल्कुल ही बंद कर रहे हो, आप चलाओगे ही नहीं। तो एक बार को बल्क में चीजें ले लेना ज्यादा बेटर है। वो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती हैं, और ये वाकई में बहुत ज्यादा सस्ता है, क्योंकि यहाँ जो होस्टिंग है वो पर मंथ हिसाब से 150 रुपए ही पड़ रही है। यानी कि आप एक महीना में एक वेबसाइट को चलाने की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया ही पे कर रहे हो, जहां पे ऑब्वियस सी बात है डोमेन फ्री में मिला है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ हमें डोमेन फ्री में मिल सकता है। जाहिर सी बात है, कोई डोमेन क्यों लेता है? एक वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। एक वेबसाइट आप बिल्ड करोगे वर्डप्रेस पे, क्योंकि वर्डप्रेस दी मोस्ट और दी बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक बिगिनर के लिए जिसको कोडिंग जनरली नहीं आता। तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही आप परचेस करो, ये रिकमेंडेड रहेगा। और अगर वर्डप्रेस होस्टिंग आप परचेस करते हो इन दोनों वेबसाइट से, तो यहाँ पे आपको एक डोमेन भी फ्री में मिलता है। वो कोई भी डोमेन हो सकता है, .com, .in, .org, जो भी डोमेन आप चाहो वो आपको फ्री में अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा, और आप आसानी से जाके इसको परचेस भी कर सकते हो। नीचे लिंक दिया है, लिंक का इस्तेमाल करते हो तो आपको 70% तक फर्स्ट ऑफर में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो
गाइस ये थी पूरी डिटेल डोमेन से रिलेटेड और डोमेन आप फ्री में कैसे परचेस कर सकते हो। डोमेन से जुड़ी हुई कोई भी सवाल हो, कोई भी मन में शंका हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर से पूछे। अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है वेबसाइट से रिलेटेड तो प्लीज नीचे जरूर से कमेंट करो। आने वाले वक्त में जैसे जैसे टॉपिक्स अपलोड होंगी मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को भी उसमें कंसिडर करूं और उसका जवाब उसमें देने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज शेयर करो, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। मैं बहुत ही जल्द पूरी एक सीरीज रिलीज करने वाला हूं वर्डप्रेस वेबसाइट से जुड़ी हुई, जहां पे एक बिगनर भी आसानी से एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकता है। तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लो।